जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। आइए शुरू करते हैं गुजरात ट्रिप का हमारा डे 3। तो अपन आगे प्रोसीड करने के लिए रेडी हो चुके हैं। श्री गया हुआ है गाड़ी निकालने, सामान जा चुका है। ब्यूटीफुल सनराइज, नया दिन, नई जोश, नई उम्मीदें और न्यू डेस्टिनेशन। अभी बाइक ऐसे नॉर्मली है तो सामान रखने के बाद पूरी लोडेड अप लगेगी। लगाने के बाद दिखाते हैं बाइक कैसे दिखती है। So guys, कुछ ऐसी दिखती है सारी लोडेड होने के बाद। मैप लगाते हुए श्री, वहाँ हमारे हेलमेट्स और जैकेट रखा हुआ है, ग्लव्स। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा हम स्टैचू ऑफ यूनिटी को एक्सप्लोर करने गए थे, जिसमें पूरा एक दिन लग गया था। छोटी छोटी मुश्किलों को पार करने के बाद भी हम फाइनली स्टैचू ऑफ यूनिटी कल एक्सप्लोर कर लिए थे। सुबह का वक्त है, करीब 7 बज रहे हैं और सूरज धीरे धीरे गुजरात की धरती को रोशन कर रहा है और हम निकल गए हैं एक नए सफर पर, बड़ौदा से अपने देश की इकलौती ऐसी जगह जाने के लिए जहां जंगल का राजा रहता है। सही पहचाना आपने, ससनगिर। रोड ट्रिप का अपना एक मैजिक होता है। सिटी के कंक्रीट जंगल से निकलकर रियल जंगल की तरफ बढ़ना। वडोदरा, जो कभी गायकवाड़ डायनेस्टी की राजधानी थी, एक शानदार शहर है जो आज हमें विदाई दे रहा है और हम बढ़ रहे हैं काठियावाड़ की तरफ, सौराष्ट्र की मिट्टी की तरफ, जहां हवा भी एक कहानियां सुनाती है। मैप के अकॉर्डिंग हमें पहुंचने में 8 घंटे लगेंगे। डेफिनेटली रास्ते में खाते पीते ब्रेक लेते 10 से 12 घंटा मान लीजिए। अगर हम सही समय पर पहुंचे तो आज हम सफारी के लिए जाएंगे, अगर नहीं तो अगले दिन सुबह सुबह निकलेंगे। मैप हमें नेशनल एक्सप्रेसवे 8 पर जाने के लिए बोल रहा था और हमें इस बात को लेकर के बहुत कंफ्यूजन हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक्सप्रेसवे पर 2 व्हीलर्स अलाउड कर दें। हम बार बार अपने मैप को रिफ्रेश कर रहे थे, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन 2 व्हीलर सेलेक्ट कर रहे थे, बट स्टिल मैप हम लोगों को सजेस्ट कर रहा था नेशनल एक्सप्रेसवे 8 को ही फॉलो करने के लिए। और करीब इस कंफ्यूजन में हमारा आधा घंटा गया, बिकॉज जब दूसरे पाथ को सेलेक्ट कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा लंबा पड़ रहा था, वहाँ पे पहुँचने का टाइमिंग भी बढ़ जा रहा था। तो वी वर काइंड ऑफ इन अ डिलेमा कि हम इससे जाएं कि नहीं जाएं। एंड व्हाई इज इट दैट कि मैप ये चीज़ सजेस्ट कर रहा है कि आप नेशनल एक्सप्रेसवे पे चले जाओ। तो गाइस, बात अभी ऐसी हुई है कि ये नेशनल एक्सप्रेसवे है जो अभी कंस्ट्रक्ट हुआ है, लेकिन अभी तक फंक्शनिंग नहीं है एज एन एक्सप्रेसवे, जिसकी वजह से 2 व्हीलर्स अभी जा सकती है। जंक्शन पे हमें कंफ्यूजन हुआ था कि जाना है नहीं जाना, बिकॉज मैप में तो दिखा रहा था कि जाना है। सो फाइनली हमारे लक की वजह से सामने से एक NHAI की टोल वाली जो वैन होती है वो दिखाई दी, जिसमें 3-4 वर्कर्स बैठे थे और एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर बैठा हुआ था, जिनसे हमने पूछा कि यहाँ पे बाइक जाते हुए दिखी है एक, तो यहाँ जा सकते हैं क्या। तो वो जो स्पॉट है ना उसके अराउंड में, तो वहां से फिर उन्होंने बताया कि हाँ अभी फंक्शनिंग नहीं है एज एन एक्सप्रेसवे। रोड बनी हुई है बहुत अच्छी, लेकिन एज एन एक्सप्रेसवे फंक्शनिंग नहीं है। टोल बूथ भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसीलिए अभी 2 व्हीलर्स जा सकती है। तो लिटरली बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है। ऐसे देखो क्या प्यारा सा सीन है। और मतलब यहाँ पे देखा, बीच में हमने 3-4 लोग ऐसे गाड़ी रोक के भी खड़े थे, वहाँ आगे में भी लोग गाड़ी रोक करके खड़े दिख रहे हैं। दैट्स द ओनली रीजन व्हाई वी आर टेकिंग दिस रिस्क, बिकॉज ऑब्वियसली एक तो एक्सप्रेस पे और 120 कार की लिमिट है। आप सोचिए 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार जाने की लिमिट है, बट बिकॉज ये उतना फंक्शनिंग नहीं है इसलिए बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं है और कई सारे लोगों को रुका हुआ देखा है। और ये कंफर्मेशन है कि यहाँ पे अभी एक्सप्रेसवे पे जो रूल्स होते हैं उसके हिसाब से मतलब एकदम एग्जीक्यूशन नहीं है। दैट्स द ओनली रीजन वी आर टेकिंग दिस रिस्क। नहीं तो हम कभी भी इस तरीके का कोई स्टंट नहीं करते और हम कभी किसी को सजेस्ट नहीं करते हैं कि इस तरीके का कोई भी स्टंट करे। इवन तो अगर आपके माइंड में ये चीज आती है कि भाई फाइन लगेगा बट एक्सप्रेसवे पे जाने को भी मिलेगा, बट वी विल नेवर सजेस्ट कि लोगों को कभी भी इस तरीके का रिस्क लेना चाहिए। सो यस, बी सेफ आउट देयर। एंड मैं सोचा कि आपको ये बता दें, क्योंकि अगर आप अभी रिसेंट में आने का प्लान कर रहे हो, गिर जाने का प्लान कर रहे हो वडोदरा से, तो आपको ये कौन सा एक्सप्रेसवे है, NE8 अगर आपको ऑप्शन में दिखा रहा है, सो आपको ये चीज का नॉलेज पहुंच सके कि यहाँ पे क्यों अभी 2 व्हीलर्स जाने दे रहे हैं। तो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है, क्योंकि मतलब लिटरली बहुत अच्छी रोड है, तो बहुत मजा आ रहा है और हमारी राइड एक्चुअली बहुत कंफर्टेबल हो जाएगी इस चीज की वजह से, क्योंकि ऐसे अच्छे से कंस्ट्रक्टेड रोड पे अपने को जाने को मिल रहा है। सो आगे का अपडेट आगे। एक बार मेरे को दिखाओ ऐसे।
वडोदरा से ससनगिर तक लगभग 350 किलोमीटर का सफर है। हाईवे स्मूथ है। हम इस सफर में कभी अहमदाबाद के पास से गुजरते हैं तो कभी राजकोट की तरफ मुड़ते हैं। काफी देर नेशनल एक्सप्रेसवे 8 पर रहने के बाद मैप हमें लेफ्ट साइड से एक गांव से होते हुए रास्ता दिखा रहा था। हमें उस रास्ते पे जाना था। तो अपन यहाँ पेट्रोल भराने के लिए रुके क्योंकि बहुत कम हो गया था एंड चांसेस पता नहीं आगे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। मस्त उधर हाथ धो के इधर अपन घर से लाई भी पूरन पुली खा रहे हैं। फाइनली काम आ रही है हमारी पूरन पुली लाई भी। कैसी लगी पूरन पुली आपको? बहुत बढ़िया। मेरा जब वो शिट में दवाई लेना भूल गई। जब भूख लगती ना सब अच्छा लगता है। चलो खाते हैं जल्दी जल्दी, फिर निकलते हैं आगे के लिए। आजा 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 बेटा, आजा 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 आ इधर आ, उसको छोड़ो, इधर आ इधर आ इधर आ, आजा 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 तीन पपीज है। हाय, show me your eyes, beautiful beautiful eyes। अरे बाप रे इतनी बड़ी। बाय। मैप में रूट सेलेक्ट करते टाइम जब हमने देखा कि इस रूट में ब्लैक बक नेशनल पार्क पड़ता है तो विदाउट एनी डाउट हमने इस पाथ को फॉलो करने का डिसाइड किया। हमें रास्ते पर चलते चलते कुछ छोटे मोटे जानवर दिखे जैसे नेवले, नीलगाय, फैल्कन, ब्लैक स्टॉर्क, क्रेन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और भी कई बर्ड्स। कई घंटे चलने के बाद बीच में अभी हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है पैर सीधा करने के लिए, और हल्की सी भूख लगी थी तो कुछ स्नैक्स खाने के लिए। अब क्यों ना हम इतिहास के पन्नों में थोड़ा पीछे जाकर यहाँ के बारे में जानें। एक वक्त था जब यहाँ 200 से ज्यादा छोटी बड़ी प्रिंसी स्टेट्स का घर था। यहाँ रजवाड़े हुआ करते थे, नवाब थे, राजपूत शासक थे और जूनागढ़ की रियासत सबसे प्रोमिनेंट हुआ करती थी। ये बात है 1947 की। ये कहानी है अपनी मिट्टी से जुड़े रहने की। जब भारत आजाद हो चुका था और जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान को ज्वाइन करने का डिसीजन लिया था, लेकिन यहाँ की जनता ने साफ मना कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान से जुड़ने के खिलाफ आवाज भी उठाई और फिर रेफरेंडम या वोटिंग हुई और फाइनली जूनागढ़ भारत का हिस्सा बना। जूनागढ़ के लोगों का यह संघर्ष सिर्फ पॉलिटिक्स का नहीं था, बल्कि उनकी आइडेंटिटी का था। अब अगर हम बात करें लाइफ बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस की, तो आजादी के पहले यहाँ का जीवन सिंपल था। गांव जिनमें मिट्टी के घर हुआ करते थे, पशुपालन और खेती मेन सोर्स ऑफ इनकम हुआ करती थी। इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड थी, रोड्स कम थे, हेल्थ और एजुकेशन की अवेलेबिलिटी बेसिक लेवल पर थी। लेकिन आजादी के बाद धीरे धीरे रोड्स बनी जो यहाँ के डेवलपमेंट की पहली नींव थी। इंफ्रास्ट्रक्चर्स आए, स्कूल्स खुले और इन सब के बीच शुरू हुई सबसे इम्पोर्टेंट पहल, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। आज हम जा रहे हैं एशियाटिक लॉयंस के इंडिया के इकलौते घर में। एक वक्त था जब एशियाटिक लॉयंस मिडिल ईस्ट से लेकर नॉर्थ इंडिया तक फैले हुए थे।
लेकिन एक्सेसिव हंटिंग और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ने इन्हें ऑलमोस्ट एक्सटिंक्शन के कगार पर ला दिया था। एज अ रिजल्ट सन 1900 के आसपास सिर्फ 20-25 लॉयन बचे थे। सोचिए, अगर उस वक्त प्रोटेक्शन स्टार्ट नहीं हुआ होता तो आज हम केवल बुक्स में शेर देख रहे होते। जूनागढ़ के नवाब महाबत खान जी ने शिकार पर बैन लगाकर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया और कंजर्वेशन स्टार्ट किया। ये एक टर्निंग पॉइंट था। 1965 में गिर को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया और एक डिकेड के बाद 1975 में गिर को नेशनल पार्क का स्टेटस मिला। पिछले 50 सालों की मेहनत रंग लाई और आज 600 से ज्यादा लायंस यहाँ पर सरवाइव कर रहे हैं। और फिर धीरे धीरे लैंडस्केप बदलने लगता है, ग्रीन फील्ड से सेमी एरिड जमीन में। It's not just a geographical shift, but an historical transition from Saurashtra to Kathiawar. नॉर्मली जब भी कोई जंगल वर्ड सुनता है तो वो डेंस हरे भरे पेड़ बुशेस को इमेजिन करता है, लेकिन गिर का फॉरेस्ट टिपिकल डेंस रेन फॉरेस्ट जैसा नहीं है। ये ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है, मतलब ऐसा जंगल जहाँ के पेड़ पौधे एनुअली अपनी पत्तियों को शेड कर देते हैं पतझड़ के सीजन में। यहाँ आपको मिलते हैं टीक, बबूल, जामुन, नीम जैसे पेड़। समर में यह जंगल सूखा और उदासीन दिखता है, चारों ओर धूल और ऑलमोस्ट सूखे हुए पेड़ पौधे। और तो और टेम्परेचर 45 डिग्री तक चला जाता है। लेकिन मॉनसून के बाद इसी जमीन पर समुद्र की लहर की तरह डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन पेड़ से लेकर झाड़ियों से होते हुए नीचे ग्रास तक दिखाई देते हैं। गिर नेशनल पार्क से एशियाटिक लॉयंस का घर नहीं है। यहाँ जंगल के राजा शेर के अलावा लेपर्ड्स, चीतल, सांबर, नीलगाय, चिंकारा, वाइल्ड बोर्स और 300 से ज्यादा बर्ड स्पीशीज भी गिर को अपना घर बनाकर रहते हैं। कमलेश्वर डैम में मार्श क्रोकोडाइल्स भी मिलते हैं। यहाँ इकोसिस्टम एक परफेक्ट बैलेंस है प्रेडेटर और प्रे का, नेचर और सर्वाइवल का। अब आपको एक सबसे इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। गिर के जंगल के अंदर एक कम्युनिटी रहती है, मलधारीज। जनरेशन से ये लोग यही बसे हुए हैं। उनके छोटे घर, जिसे नेस्ट कहते हैं, जंगल के बीच में होते हैं। और सबसे अमेजिंग चीज, शेर और इंसान का कोएग्जिस्टेंस। ये दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से हम प्रकृति के साथ समन्वय बना करके जी सकते हैं। फाइनली हम लोग हमारे गिर के स्टे पे पहुंच चुके हैं। कांट इवन टेल यू कि क्या हालत हुई है, सारे वॉइस सारी हड्डियों की क्या हालत हुई है। और पता नहीं इसमें कैप्चर कर पाएंगे अच्छे से कि नहीं। इतनी लेयर्स ऑफ धूल पड़ी हुई है हमारे कपड़ों पे, सामान पे। ब्लैक से ग्रे दिखने लग गया है। और ये खैर ये येलो वाला तो क्या ही मैं बताऊँ। एनीवेज ये रूम है और देख ही रहे हैं आप, क्या एक्सप्लेन करूँ मैं इसमें। वॉशरूम तो कैसा लग रहा है? 15 किलोमीटर ऑफ रोडिंग करके, और वो भी इस फटी में कि कभी भी शेर अगर आ गया तो क्या करेंगे। एंड एट द सेम टाइम कभी कौन सा दिखा था जानवर अभी? नीलगाय दिखी, हिरण दिखे, पीकॉक्स दिखे, और एक यार अभी तो नाम भी नहीं याद आ रहा है इतना, मतलब क्योंकि ब्रेन काम नहीं कर रहा है एक्चुअली, बात ये है। सो यस, अभी सारे अपन फ्रेशन अप होंगे। आज सफारी तो नहीं जा पाएंगे बिकॉज 6 बज चुका है और अपन इतने ज़्यादा लकी ना, एकदम परफेक्ट टाइम पे अपन पहुंच गए। बिकॉज अगर जिस टाइम पे एंट्री मारी हमने चेक पोस्ट पे, उस समय अगर नहीं पहुंचे होते थे और लेट होता था पहुंचने में, तो हम लोगों को 65 किलोमीटर्स एक्स्ट्रा राइड करनी पड़ती थी इस स्पॉट पे पहुंचने के लिए। एंड बाहर का व्यू थोड़ा सा ऐसा है, अभी हो गया क्योंकि चेक इन वगैरह करने में टाइम लग गया, जिसकी वजह से मैं वीडियो इमीडिएटली पहुंचने के साथ ही नहीं बना पाई। एंड बाय द वे मैं थोड़ा अच्छे से ध्यान से ऐसे इधर उधर देख सकूं, इसकी वजह से मैंने हेलमेट निकाल दिया था। और अभी मेरे लिटरली पुतलियों पे भी धूल जमी हुई है। इस पे दिखेगा क्या? यहाँ पे भी धूल की लेयर है, शायद दिख रहा है। ओके, सी यू। सूरज ढल चुका है और दिल में एक ही सवाल है, क्या कल सफारी में हमें शेर दिखेगा? क्या जंगल अपना राज खोल देगा? ये सब जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम करेंगे गिर सफारी। अगर आपको ये सफर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।